स्वागत है आपका। खबर 3 बजे देख रहे हैं आप। हम आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं 3 बजे की लखीमपुर खीरी की जुड़ी हिंसा से 3 अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 12 घंटे में आशीष मिश्रा के घर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें कल सुबह 11 बजे तक पेश होने को कहा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी आज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। आरोपी आशीष मिश्रा के नेपाल में होने की अटकलें हैं। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो 3 तस्वीरें, 3 अपडेट हम इस पूरे लखीमपुर मामले में आपको दे रहे हैं। पहली तस्वीर ये बताती है कि 12 घंटे में दूसरा जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है। एक नोटिस कल शाम के वक्त चस्पा किया गया था, एक और नोटिस आज चस्पा किया गया है और कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगानी ही होगी। दूसरी खबर भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पुलिस जो है दबिश भी दे रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है और किसी भी कीमत पर उसको गिरफ्तार करने की कोशिशें, उसको हिरासत में लेने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा था जब कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं, ये सरकार से जवाब लिया गया था। साथ ही केस में क्या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है उसका भी अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये 3 अक्टूबर की तस्वीरें हैं जब ये पूरा मामला, ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और तीसरी तस्वीर नेपाल में छिपे होने की खबर मिल रही है। आशीष मिश्रा जिसको पुलिस ढूंढ रही है और लगातार उसकी कोशिशों में दबिश भी दी जा रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन कोई खासा सुराग अभी पुलिस के हाथ लगा नहीं है। अविनाश का रुख लेते हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अविनाश, नेपाल तक तार जुड़ रहे हैं, नेपाल तक पहुंच चुका है आशीष मिश्रा। देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ऐसा ही कोई दूसरा मामला कुछ और होता तो क्या प्रशासन की तरफ से इतनी ढिलाई बरती गई होती। हालांकि देखिए, सरकारी वकील हरीश साल्वे की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि कल 11 बजे तक के लिए नोटिस जारी किया गया है और अगर 11 बजे तक आशीष मिश्रा पुलिस में सरेंडर नहीं करते हैं तो उसके बाद वारंट इशू किया जाएगा। हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले दूसरा जो नोटिस है आशीष मिश्रा के घर पर पुलिस ने चस्पा किया है और उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, राहुल, की कल सुबह 11 बजे तक आपको पुलिस के पास आना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये कह सकते हैं कि चूंकि अब लगातार जिस तरीके से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो मृतक किसानों के परिवार के लोग हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जितना जो विपक्षी दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो ये लगातार प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन अब चूंकि पंजाब की कई पार्टियां और उनके नेता लगातार पहुंच रहे हैं और ताज़ा अपडेट राहुल आपको ये दे दूं कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये पलियां का चौखड़ा फार्म है और यहां पर अब से थोड़ी देर पहले अकाली दल का एक डेलीगेशन पहुंचा है हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में और उसमें विक्रमजीत मजीठिया जो कि अकाली दल के नेता हैं वो भी शामिल हैं। तकरीबन 4 से 5 नेता हैं। तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम अकाली के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त, जो लवप्रीत सिंह जिनकी मौत हो गई थी लखीमपुर हिंसा में, वहाँ पर उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले की बात करें तो परसों राहुल और प्रियंका यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद कल अखिलेश यादव और जो बीएसपी के महासचिव हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अकाली दल से जुड़े कुछ लोग हैं मेरे साथ। ये बताइए कौन कौन आया है अकाली दल से? यहाँ पे बीबी हरसिमरत कौर बादल, विक्रमजीत सिंह मजीठिया और हमारे एसजीपीसी के प्रधान बीबी जगीर कौर और हमारे बलविंदर सिंह पुंदड़ जो राज्यसभा मेंबर हैं और मानप्रीत सिंह याली एमएलए हल्का दाखा। अच्छा, चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि आप लोग पंजाब से आए हैं, सरकार की तरफ से तो कार्रवाई की जा रही है, चूँकि इस मामले में कई गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं और सरकार बोल रही है कि दोषी अगर कोई भी हुआ उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। नहीं, पर जो मेन मुख्य मुजरिम है उसको तो पकड़ा नहीं ना, वो तो आशीष मिश्रा की बात। हाँ जी, वो तो नहीं, किसी को मेन तो वही है, सभी वीडियो है आपका सारा कुछ देख वो। हाँ जी, वो तो नहीं पकड़ा गया। जब मेन जो जब तक उनका बेटा नहीं पकड़ा जाएगा तो यहाँ से आप लोग क्या जितने लोग हैं जो उनके परिवार के लोग हैं सभी जगह जाने वाले हैं या यहाँ से आप लोग वापस लखनऊ जाएंगे? नहीं, सभी पत्रकार के भाई सभी जगह ही जाएंगे सारे। हाँ जी, सभी तक
नानपारा। कुछ कार्यक्रम बताया जा रहा है मुख्यमंत्री से मिलने का कि हरसिमरत जी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? वो आप उनसे बात कर लीजिए। तो भी राहुल मुलाकात अंदर चल ही रही है और अंदर हरसिमरत कौर बादल के साथ जो अकाली दल के जो दूसरे नेता हैं लवप्रीत सिंह के घर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर परिजनों देंगे कि नहीं क्या इस्तीफा देंगे कि नहीं? तो आप सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अजय जी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे जी? बोलिए सर। बोलिए सर। बताइए बोलिए। विपक्षी आरोप लगा रहे थे जी। रोक लीजिए गाड़ी। सर आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? पुलिस ने बुलाया था, 2 संबंध दे दिया है सर। संबंध दे दिया है 2 संबंध। सर विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है लगातार तक। तो ये दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लखनऊ एयरपोर्ट की वो तस्वीरें जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि विपक्ष आपसे इस्तीफे की मांग करा, हालांकि कोई भी जवाब देते हुए दिखाई नहीं दिया। हालांकि मीडिया की खासी भीड़ वहां पर देखी जा रही थी, लेकिन अभी कोई सही जवाब उनसे नहीं मिल पाया है। आशीष मिश्रा की तलाश लगातार की जा रही है और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दूसरा नोटिस चस्पा किया गया था अजय मिश्रा के घर के बाहर। और लखीमपुर का रुख लेते हैं राज्य मंत्री के घर के बाहर ही अनिल यादव हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अनिल यादव, कैसी हलचल घर के बाहर देखी जा रही है? अजय मिश्रा जी विपक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आप गृह राज्य मंत्री हैं, जांच नहीं हो पाएगी। वो कह रहे हैं कि आपके पद पे रहते हैं न्याय नहीं होगा, जांच नहीं हो पाएगी। सही से कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी बंद कर लो यार, किसका है ये? अरे जूम कर लो यार, क्या पीछे कर लो यार। अरे लाइट किसका है? लाइट बंद करो यार। अजय जी कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है। अरे दूर से ले लो यार, दूर से ले लो भाई, दूर से। केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकिन बात वो सही तौर पर नहीं हो पाई है। हालांकि देखना यही होगा कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, वो अपने बेटे की सफाई में क्या कुछ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यही कहा था कि वो सारा प्रकरण जो है उसमें कोई और ही लोग थे जिन्होंने ये पूरा उत्पात मचाया था। अनिल यादव का रुख लेते हैं, राज्य मंत्री के घर के बाहर ही वो मौजूद हैं। अनिल यादव, क्या ताज़ा अपडेट दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम घर दिखाते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का, और ये पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर है। उनकी हलचल जो बढ़ गई है। कल पहली नोटिस लगाई गई थी कल रात में और उन्हें ये कहा गया था कि आप आज यानी कि 10 बजे तक आप हाजिर होइए, जांच में सहयोग करिए। वो 10 बजे नहीं आए और अब दूसरी नोटिस, पहली नोटिस के ठीक नीचे लगा दी गई है दूसरी नोटिस। वीडियो यूसुफ खान से कहूँगा कि दूसरी नोटिस दिखाएं। पहली नोटिस के नीचे दूसरी नोटिस लगी हुई है, आज लगी हुई है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको कहा गया था आज आने के लिए, 10 बजे तक आप नहीं आए और इसके बाद आपको 1 दिन की मोहलत और दी जाती है कि आप अगर कल 11 बजे तक पेश नहीं हुए तो आपके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये घर है, घर के अंदर और बाहर अगर बाहर मीडिया कर्मी और थोड़े से पुलिस कर्मियों की वजह से चहल पहल है, लेकिन अंदर जो है बहुत कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है। सुबह 1 या 2 सुरक्षा कर्मी थे, इस वक्त सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। आपको 5 सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे होंगे, लेकिन परिवार का कोई अहम सदस्य फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो सन्नाटा पसरा हुआ घर के अंदर। और नोटिस देखिए, नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कल 11 बजे तक नहीं आए तो आपके खिलाफ, ये देखिए लिखा है इसमें कि आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप कल दिनांक 9/10/2021 को प्रातः 11 बजे अपराध शाखा कार्यालय पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसमें हस्ताक्षर है प्रभारी अपराध शाखा विवेचक लखीमपुर खीरी। साफ मतलब है कि ये एक तरह से वार्निंग है कि आपने नोटिस को हल्के में लिया और आज आप हाजिर नहीं हुए। तो दूसरी नोटिस दी गई है, कल तक अगर हाजिर नहीं हुए आशीष मिश्रा उर्फ मोनू तो लखीमपुर पुलिस ने साफ वार्न कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी और ये कड़ी कार्रवाई में गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है और उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 302 का मामला है, तो क्या आप दूसरे मामलों को भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं? ये पुलिस से सवाल किया है कि जिस तरह से आप नोटिस देके बुला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हाजिर होइए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो
तो कुल मिलाकर लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात करने के लिए आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचने वाले हैं। संजय सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। मंत्री का बेटा होने के नाते हिंसा के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है सरकार। और हम तो यही चाहते हैं कि न्याय हो और जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उनको सख्त से सख्त सजा हो। से मैं मिला हूं। रमन कश्यप जी जो पत्रकार थे उनके परिवार से भी मिला, लवप्रीत सिंह जी के परिवार से मिला, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिला, आज यहां दलजीत सिंह जी के और गुरविंदर सिंह जी के परिवार से मिला। सबका एक स्वर में कहना था मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए और उसके बेटे की दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आदित्यनाथ जी ये सोच रहे हैं कि इसमें लीपापोती करके काम चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक हफ्ते का भरोसा आपने दिलाया है परिवार को कि दोषियों पे आप कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेकर आंदोलन करेगी। हम